नमस्कार, प्रणाम। आप लोग वास्तविक पब्लिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं। मैं वास्तविक चंदन यादव ये आज विषय पर ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर यादव बोले हैं कि नहीं, ये रामचरितमानस मानवता के खिलाफ लिखा गया है। उसमें कई ऐसे दोहे हैं जो मानवता के खिलाफ लिखा गया है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारे बड़े भैया शूद्र शंभुनाथ यादव हैं, इनसे पूछेंगे क्या है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चंदन जी, आप चर्चा चलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय देखिए, जो जिस प्रकार से अभी चर्चा छिड़ा हुआ है, जो रामायण के ऊपर शिक्षा मंत्री बिहार का जिन्होंने कह दिया है कि काल्पनिक है, और उन्होंने कह दिया कि जो इस चौपाई में कुछ ऐसी चौपाइयाँ गलत शूद्रों के प्रति बोल दिया गया है, उसमें जो नारी को अपमान किया गया है, जो मानवता के खिलाफ है। इस धरा पर सबसे बड़ा इंसान है। हम लोग वैसे 85% के लोग जो शूद्र में आते हैं, जो 6743 जातियाँ शूद्र जाति में आती हैं। अगर इन शूद्रों के खिलाफ अगर कोई महापुरुष अपने शब्दों से, अपने दोहा चौपाइयों से निम्न स्तर की बात करता है, तो मेरे खिलाफ से एक कानून के हिसाब से धारा 51A के हिसाब से मेरा अधिकार है कि मैं अपने अधिकार के प्रति जो समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव की जो विडंबना है, इन पर हम लोग बोलते हुए काफ़ी प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो समाज में इस तरह के जो बुराइयां फैली हुई, कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इसको समाज से दूर किया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, मैं उनका भी बधाई करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कहा है सत्य कहा है, सही कहा है कि जो रामायण है, तुलसी कृत रामायण, जो इसमें दोहा चौपाई, जो कुछ दोहा चौपाइयों द्वारा मानवता के घृणित जो नारी, हम लोगों की समाज की देवी के रूप में कही जाने वाली महिलाओं के ऊपर जो लिखा गया है, बिल्कुल हम इसका निंदन करते हैं। तो भैया जी बोलते हैं उसमें कि कई मनुवादी लोग बोलते हैं कि, और जानकार लोग जो बुद्धिजीवी हैं उन ब्राह्मणों में बोलते हैं कि ताड़ना का मतलब होता है परखना। जी जी। तो इसका क्या मतलब है? तो कहीं और दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो सब हम लोगों को बहका रहे हैं, क्या है ये सब? नहीं, देखिए, वो जिस प्रकार से शूद्रों के लिए जैसे एक चौपाई कहा गया है, ढोल गवार पशु शूद्र अरु नारी, यानी हम शूद्रों के लिए जैसे जिस प्रकार से 3-4 वाक्यों में कहा गया है, 3-4 शब्द बिल्कुल तंज कसते हुए कहा गया है कि आप निम्न भावना को जितने आप लोगों को तड़ना दिया जाएगा, उतने ही आपको अधिकारी हैं। तो ये सब सारे शब्द कहीं न कहीं हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं, जो ब्राह्मण है तो 15% में आते हैं, तो ब्राह्मण ही सबसे उच्च वर्ग में आ गया। जो राजपूत हैं, जो ठाकुर जाति से आते हैं, तो ठाकुर वो भी 15% में आते हैं। तो भैया जी, जो 15% में आते हैं ठाकुर भी, क्षत्रिय भी, तो कहीं न कहीं आपके जो यादव जाति हैं जी, और मौर्य भी हैं, वो भी तो क्षत्रिय कहते हैं। नहीं, हम लोग क्षत्रिय नहीं, ये इनकी भूल है। जो पढ़ी लिखी जातियां हैं, इनको कहीं न कहीं भूल है कि हम लोग कभी भी जो 4 वर्ण बनाया गया है, इसमें 3 जातियों को छोड़ करके, यानी जो जिस प्रकार से बाभन, क्षत्रिय, वैश्य, यानी जो व्यापार करता है उसको, यानी बनिया अग्रवाल को, ये वैश्य जाति हैं, धन इकट्ठा करने कार्य करते हैं। 3 जातियों को छोड़ करके बाकी जितनी जातियां हैं, 6743 जातियां हैं, बिल्कुल कहीं न कहीं शूद्र में ही आती हैं। तो शूद्र में उन लोगों द्वारा, जैसे ब्राह्मण हो गया, तो ब्राह्मणों में तो मतलब सब कुछ जाने गया कि नहीं ब्राह्मण कौन लोग हैं। क्षत्रिय बोल दिया, क्षत्रिय में भी तो जाने गया कि नहीं क्षत्रिय कौन कौन है क्षत्रिय। जी जी। वैश्य हो गया, तो वैश्य में जाने गया नहीं कौन कौन वैश्य हो गया। जी जी। लेकिन शूद्र में कौन कौन है? शूद्र में
शूद्र में 6743 जातियां हैं, जिस प्रकार से यादव है, कुहार है, लोहार है, धोबी है, नाई है, विश्वकर्मा है, तमाम ऐसे जो पिछड़ी जातियां हैं, यानी सब जितनी भी जातियां हैं सब शूद्र में ही आती है। अगर हम लोगों के जिस प्रकार से जन्म कुंडली भी बनाई जाती है तो जन्म कुंडली पर भी हम लोगों को राक्षस यानी गण लिखा जाता है, तो राक्षस गण के नाम से जाने जाते हैं जी। तो ये लोग कहीं ना कहीं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो ये लोग ब्राह्मण हो गए। जो क्षत्रिय हुए, जो अपने भुजा के बल पर कार्य करते थे, अपने क्षत्रिय कहलाने लगे। जो वैश्य का कार्य करते थे, जो व्यापार का कार्य करने लगे, वो वैश्य कहलाए। तो किसी जात या विशेष से कोई मतलब नहीं है। जो सबसे बड़ा जन समाज के लिए, जनहित के लिए कार्य करे, मैं उसका भी नमन बंदन करता हूँ। जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन महापुरुष ने संविधान बना करके सभी इस धरा के पूरे यानी आल भारत के सभी नागरिकों को ऊंच नीच भेदभाव से उठा करके एक समानता का अधिकार दिया है। कोई न